इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली। डेट 13 दिसंबर 2001। टारगेट नई दिल्ली में इंडियन पार्लियामेंट। अटैकर्स 5 हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद। 9 लोग मारे गए, 8 सिक्योरिटी पर्सनल, एक गार्डनर, साथ ही 5 टेररिस्ट भी। आफ्टरमैथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच महीनों तक चला मिलिट्री स्टैंड ऑफ, जिसे ऑपरेशन पराक्रम के नाम से जाना जाता है। अब स्टोरी। नई दिल्ली में सुबह के करीब 11:40 बजे थे। पार्लियामेंट सेशन में थी। 100 से ज्यादा एमपी और सीनियर ऑफिशियल्स अंदर थे, जिसमें होम मिनिस्टर भी शामिल थे। सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन रूटीन। एक व्हाइट एम्बेसडर कार कॉम्प्लेक्स के गेट पर आकर रुकती है। वह ऑफिशियल दिखती है, होम मिनिस्ट्री के लेबल्स, सब कुछ यही कहता है कि यह यहीं की है। पर सिक्योरिटी में सेकंड्स मायने रखते हैं, और एक अजीब मोमेंट सब कुछ बदल देता है। कार वाइस प्रेसिडेंट के मोटरकेट से टकरा जाती है। एक सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव कुछ गड़बड़ नोटिस करती है। वह अलार्म बजाती है। प्रेशर में भी इतनी हिम्मत कि शायद दर्जनों जाने बचा ली। उन्हें गोली लगती है और वह उस दिन की पहली कैजुअल्टी बनती है। अगले 45 मिनट केओस से भरे थे। 5 मिलिटेंट्स एक घेराबंदी के लिए तैयार थे। AK-47, ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड्स। उनका गोल इंडियन डेमोक्रेसी का दिल, मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग लग रहा था, पर वे अंदर नहीं जा पाए। इसके बाद कॉम्प्लेक्स में एक भयंकर गोलीबारी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेजी से जवाब दिया, एंट्रीज को लॉक कर दिया, लोगों को खुले एरिया से बाहर निकाला और अपनी पोजीशंस ली। अंदर लोग कवर ले रहे थे, कुछ कॉरिडोर में, कुछ दरवाजों के पीछे ऑल क्लियर का इंतजार कर रहे थे। एक अटैकर ने खुद को डेटोनेट कर लिया, बाकी 4 को गोली मार दी गई। कैजुअल्टी लिस्ट दुखद है, सिक्योरिटी पर्सनल और एक गार्डनर, लेकिन क्विक रिस्पांस ने कुछ बहुत बुरा होने से रोक दिया। होस्टेज, मास कैजुअल्टीज या नेशनल लीडर्स की हत्या। दोपहर तक गोलीबारी रुक गई, सायरन शांत हो गए, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इंडियन अथॉरिटीज ने लश्कर-ए-तैयबा पर आरोप लगाया, इंडियन अथॉरिटीज ने जैश-ए-मोहम्मद पर आरोप लगाया, पाकिस्तान की ISI के सपोर्ट का आरोप लगते हुए इस्लामाबाद ने सीधे तौर पर शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन डिप्लोमेटिक फॉलआउट तुरंत हुआ। ट्रूप्स मूव हुए, बॉर्डर्स पर तनाव बढ़ गया। लगभग 10 लाख सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर आमने सामने थे। यह ऑपरेशन पराक्रम था। 1971 के बाद से सबकॉन्टिनेंट के सबसे सीरियस मिलिट्री स्टैंड ऑफ में से एक। झड़पें, आर्टिलरी एक्सचेंज और ग्लोबल डिप्लोमेसी हुई। यह स्टैंड ऑफ अक्टूबर 2002 तक चला। दिल्ली में वापस अटैक ने निशान छोड़े और सबक भी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को ओवरहॉल किया गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग को तेज किया गया। जो शहीद हुए, जैसे कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव, उनके नाम विजिलेंस के प्रतीक बन गए। मुझे यह बात हमेशा याद रहती है कि नॉर्मलसी कितनी नाजुक हो सकती है।